अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। जिस तरह मैंने आप लोगों को पता ही है कि मैं इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हूं और यहां पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जा रही है और उसका आखिरी मैच अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने को है। सीरीज़ 1-1 से बराबर है क्योंकि पाकिस्तान ने पहला मैच 14 रन से जीता और दूसरे मैच में उसको बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर इस मैच की बात करें, फ्लोरिडा मियामी के लॉडर हिल में ये मैच खेला गया तो वहाँ पर पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए। लगता यही था कि शायद विकेट मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में जिस तरह हसन नवाज़ ने और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान के लिए कुछ रन्स किए, तो फिर दिखाई देता है कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं या इब्तदाई बल्लेबाज हैं, तीनों ने गैर जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा किया, वरना पाकिस्तान इस मुश्किल विकेट पर भी पौने 200 के करीब रन्स बना सकता था। लेकिन जो इब्तदाई बल्लेबाज हैं, जिसमें साइम अयूब नाकाम रहे। पहले मैच में उन्होंने निसफ संची स्कोर ज़रूर की, लेकिन दूसरे मैच में वो बुरी तरह इसमें नाकाम रहे हैं। क्या वजह बनी कि वो उनको गेंद अच्छा पड़ गया, उन्होंने बाहर जाती बॉल को छेड़खानी की, जिसकी वजह से वो कैच आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद हारिस, जिनको पिछले मैच में नंबर 5-6 पर भिजवाया गया था, उनको नंबर 1 की पोजीशन पर भिजवाया गया, तो वो वहाँ पर बुरी तरह नाकाम हुए। फ़खर जमान को नंबर 1 पोजीशन पर भिजवाया और उसके बाद जो साहबजादा फरहान है, वो भी पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। साहबजादा फरहान के मतलब हम हमेशा कहते हैं कि ये ऐसा खिलाड़ी है कि अगर इसका बल्ला चल गया तो कोई भी सामने बॉलर हो तो फिर उसकी ये खूब दुर्गत बनाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो दूसरा T20 मैच है, उसमें पाकिस्तान के साहबजादा फरहान नहीं चले और फिर फ़खर जमान भी बोर्ड पर बड़े रन्स बनाने में नाकाम रहे हैं। तो अगर ये पाकिस्तान के इब्तदाई 4 बल्लेबाज बोर्ड पर बड़े काबिल ज़िक्र रन्स बनाते तो ऐन मुमकिन था कि पाकिस्तान जो गुज़िश्ता रात मैच खेला गया तो पाकिस्तान ये सीरीज़ अपने नाम कर लेता। लेकिन क्योंकि अब सीरीज़ का आखिरी मैच पर तमाम नज़रें लग चुकी हैं और इस मैच में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। अगर बल्लेबाज परफॉर्म करते हैं तो बॉलर्स नहीं करते। आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया है कि ये जो फोर्ट लॉडर हिल की जो ग्राउंड है, यहाँ का स्टेडियम है, तो ये स्पिनर्स को मदद देती है। तो आप लोगों को भी बेहतर फैसला करना चाहिए। टीम मैनेजमेंट को आपके पास एक क्वालिफाइड कोच भी मौजूद है, जिनकी कोचिंग की सलाहियत को किसी तौर पर भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम बनाया, तो ये मोमेंटम उसी सूरत में बरकरार रह सकता है कि अगर आप मैच में कामयाबी हासिल करें। अगर आपने मैच में कामयाबी हासिल ना की और ये सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ जीत गया तो फिर आप पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ जाएंगे, क्योंकि हमने अपने क्रिकेटर्स को पूरी सपोर्ट की है। और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस टीम पर मुकम्मल इत्मीनान किया है और उनके इत्मीनान को अगर ठेस पहुंचती है, ये सीरीज़ अगर हारते हैं तो उनके इत्मीनान को ठेस पहुंचेगी। तो लिहाजा बॉलर्स को अपना किरदार अदा करना होगा, बल्लेबाजों को अपना किरदार अदा करना होगा। कोई ऊँग पटांग शॉट, जिस तरह मोहम्मद हारिस के मतलब मैं पिछले कई व्लॉग्स में ये बात कह चुका हूँ कि मोहम्मद हारिस सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेल रहा। वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह की क्रिकेट से वो लॉन्ग टर्म क्रिकेट नहीं खेल पाएगा और उसको बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट को कैरियर जो है वो उसको लंबा कर सके। लेकिन कल के मैच की अगर मैं बात करूँ, रात जो मैच खेला गया तो उसमें शिकस्त की वजह एक हसन अली भी बने हैं कि हसन अली ने बॉलिंग में इस कदर ज़्यादा रन्स दे दिए कि जो 134 रन्स का हदफ है, अगर वहाँ पर हमारे पास जो पाकिस्तान टीम के बेंच पे बैठे स्पिन बॉलर हैं, अगर उनको भी शामिल किया जाता तो उम्मीद तो यही की जा सकती थी कि पाकिस्तान फिर बआसानी इस मुश्किल मैच में भी कामयाबी हासिल कर सकता था। लेकिन क्योंकि हमने फैसला किया, हारिस रऊफ जो बड़े रन्स खा रहा था उसको बिठाकर हसन अली को मौका दिया गया।
हसन अली को इसलिए भी मौका दिया गया कि हसन अली बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में तो टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन काउंटी क्रिकेट खेलकर यहाँ तक पहुँचे थे। तो यहाँ पर उनको पहुँचने पर ये नहीं था कि उनको अमेरिका की यात्रा करा दी जाती या वेस्ट इंडीज़ की यात्रा करा दी जाती और वो बगैर खेले ही अपने वतन वापस चले जाते। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास इब्रार अहमद जो हैं वो बेंच पर मौजूद थे, तो अब पाकिस्तान को तीसरे मैच में अगर जीतना है तो आपको पता है लॉर्ड हिल में जो विकेट है वो स्पिनर्स को मदद देती है। तो लिहाजा आप 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरें तो मेरा ख्याल है, ये मेरी ज़ाती राय है, अब वैसे तो आप क्रिकेटर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और बड़े बड़े पैसे लेते हैं और उन पैसों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक तो मैंने देखा है कि आप उन पैसों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। एक मैच में परफॉर्म करते हैं तो अगले मैच में आप नाकाम होते हैं, फिर उससे अगले मैच में भी नाकाम होकर फिर जाके चौथे मैच में आप परफॉर्म करते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी कामयाबियां समेट सकेंगे मुस्तकबिल में। अगर कामयाबियां आपने समेटनी है तो फिर आपको ऐसे फैसले करना होंगे, ऐसी क्रिकेट खेलना होगी कि दुनियाई क्रिकेट आपको माने। ये ना हो कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तो लोगों को पता है कि यार ये एक मैच में परफॉर्म करता है तो अगले 2-3 मैचों में ये परफॉर्म नहीं करेगा, तो लिहाजा एक मैच में इनसे मार खा लेते हैं तो अगले मैचेस में हम इनको काबू कर लेंगे। तो लिहाजा आपको काबू कर जो लोग करने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनकी ख्वाहिश को मलिया मेट आप इसी तरह कर सकते हैं कि आप हर मैच में अगर बैटिंग के शोबे में आपको मौका मिले तो आप उसमें भी परफॉर्म करें, अगर आपको बॉलिंग के शोबे में भी मिले तो वहाँ पर भी परफॉर्म करें, क्योंकि सीरीज़ का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा मैच जो उसमें पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई है उसमें फील्डिंग का म्यार भी पाकिस्तान का अप टू मार्क नहीं था। गो के 10 ओवर के खेल के बाद जो टीम के हेड कोच है वो भी टीम के वक्फे के दौरान ग्राउंड में आए और उन्होंने कोच, कप्तान सबके साथ जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके साथ मशावरत भी की और उनको अपनी हिकमत अमली के बारे में भी बताया। क्या वो हिकमत अमली पर पूरा नहीं उतर सके या उतरने में नाकाम रहे हैं, तो ये तो बहुत सारे सवालात तो जन्म लेंगे। जब टीम हारेगी सवालात भी उठेंगे, जब जीतेगी तो फिर भी आपको शादियाने तो बजाए जाएंगे, आपकी तारीफ़ की जाएगी। ये बात नहीं है कि अगर आप जीतते तो आपकी तारीफ़ नहीं होगी, तारीफ़ भी होगी, लेकिन उस कामयाबी में आपने कौन सी गलतियां की हैं उन गलतियों पर भी काबू पाना होगा। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है वो अप टू दी मार्क नहीं है। अप टू दी मार्क इस तरह नहीं है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो तसलसल के साथ ना बॉलिंग में परफॉर्म कर पाते हैं, ना गो के जो मोहम्मद नवाज़ हैं उन्होंने पहले मैच में भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, दूसरे मैच में भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सुफियान मुकीम उन्होंने पहले मैच में भी 2 विकेटें ली और दूसरे में भी 2 विकेटें ली और हरीफ टीम के लिए उन्होंने मुश्किलात खड़े किए रखी। तो हमें ऐसे ही खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो हरीफ टीम के लिए मुश्किलात खड़ी किए रखे। तीसरा मैच कौन जीतेगा, सीरीज़ किसके नाम होगी, इस हवाले से आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सीरीज़ का तीसरा मैच अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर लॉर्ड हिल में खेला जाएगा। तो कौन सी टीम जीतेगी, इसके लिए जो टीम मजबूत हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी वो ही टीम यहाँ पर कामयाबी हासिल करेगी। वैसे तो वेस्ट इंडीज़ टीम जो मुसलसल 6 नाकामियों के बाद उसने कामयाबी हासिल की है, वो इस कामयाबी के बाद पूरी कुव्वत के साथ आप पर झपटेगी। और अब देखना यह है कि अगर वो पूरी कुव्वत के साथ आप पर झपटती है तो फिर आप उसका किस तरह दिफा करते हैं, अपने आप को किस तरह महफूज रख के अपनी कामयाबी हासिल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लिहाजा आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तीसरे मैच में की कारकर्दगी क्या रहती है उस पर भी आप लोगों को बताऊंगा कि कहां पर टीम के खिलाड़ियों ने गलती की। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।